नमस्कार। इंडिया टीवी के बहुत ही खास कार्यक्रम योग के रंग स्वामी रामदेव के संग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और स्टूडियो में है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। द क्लॉक इज टिकिंग। साल 2021 में यह थीम है उस बीमारी की जो कोरोना से ज्यादा घातक है, जो लाख कोशिशों के बाद भी कंट्रोल होने के बजाय तेजी से फैल रही है, जो दुनिया भर में मौत की 10 बड़ी वजहों में से एक है। ठीक कहा हुसैन, द क्लॉक इज टिकिंग, यानी वक्त तेजी से बढ़ रहा है। WHO ने वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 2021 पर यह थीम दी थी और इस थीम में ही टीबी का डरावना चेहरा भी छिपा हुआ है। दरअसल 2025 तक टीबी को जड़ से मिटाने का टारगेट फिक्स किया गया था, जबकि हालात ये है कि हर साल टीबी इन्फेक्टेड लोगों की तादाद घटने के बजाय बढ़ रही है। 2017 में जहां करीब 17 लाख टीबी के मरीज मिले, तो 2018 में करीब 21 लाख, 2019 में 24 लाख और कोरोना के साल में यानी 2020 में टीबी के मरीजों की तादाद 18 लाख तक पहुंच और गई। मीनाक्षी, आंकड़े वाकई डराने वाले हैं। 2020 में 18 लाख टीबी पेशेंट्स होने का यह आंकड़ा तब है जब 25% टीबी संक्रमितों को शामिल इसमें नहीं किया गया है, जो कोरोना काल में अस्पताल गए ही नहीं। ये जाहिर होता है कि WHO की ये ताजा रिपोर्ट से ऐसे में देखा जाए तो भारत में हर साल करीब 26 लाख टीबी के नए मरीज बढ़ जाते हैं। परेशानी वाली बात यह भी है कि पूरी दुनिया का 27% टीबी का जो मरीज है वो हिंदुस्तान में है। हुसैन, ऐसे में जरूरी है ट्यूबरक्लोसिस को लेकर गंभीर हो जाने की, जीरो टॉलरेंस दिखाने की। नहीं तो जिस तरह एक टीबी मरीज 5 से 15 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, संक्रमित कर सकता है, और जिस तरह लगातार टीबी के पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है, उससे टीबी एक बार फिर महामारी का रूप ले ले तो कोई हैरत नहीं होगी। बिल्कुल मीनाक्षी, और इसीलिए एक मुहिम की तरह आज हम स्वामी रामदेव से इसे खत्म करने के उपाय जानेंगे। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी हुसैन भाई, और मीनाक्षी बहन आपको भी। और हमने ताड़ासन से शुरुआत की है, लंबे श्वास भर के। और चाहे टीबी का अटैक, ट्यूबरक्लोसिस का अटैक लंग पर हो, बोन्स पर हो, या लेडीज को यूट्रस में, ओवरी में भी टीबी की बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। और ऐसे सभी रोगियों के लिए जितना वो कर पाएं, आज हम लंग से लेकर के और बोन से लेकर के यूट्रस तक की टीबी, और टीबी का जो ये पूरा का पूरा चक्रव्यूह है, इसको आज तोड़ने वाले हैं। और इसके लिए हम लंबे लंबे श्वासों के साथ यहाँ से यात्रा शुरू कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लंग के लिए ये बेस्ट एक्सरसाइज है, क्योंकि टीबी के रोगियों को हम ऐसे बुला नहीं सकते। लेकिन एक मेरे साथ ये गुड़िया है, इसने अपने लंग की हालात, यद्यपि अभी रोशनी काफ़ी हो गई है सूरज की, फिर भी एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये टीवी पर दिख सकता है, स्क्रीन पर मुझे लगता है ये फेफड़ा ऐसा लगता है कि जैसे पूरा गायब हो गया एक्सरे में। शायद आप देख पा रहे होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, लग रहा है एक फेफड़ा है ही नहीं। ये लंग ऐसा लगता है पूरा गायब हो गया है। और ये लाइव है लक्षिता का, ये लक्षिता बेटी यहाँ पर बैठी है। और अब इस समय जो इसका रिपोर्ट है वो ये है, जिसमें लगता है लंग पूरा वापस आ गया है। ये देखिए, अब एक में लंग गायब दिख रहा है और दूसरे में लंग वापस आ गया है, और गुड़िया यहाँ पर प्रमाण के रूप में है। तो स्वामी जी ये चमत्कार हुआ कैसे, ये भी बताइए। इसके साथ में आई हुई है। ये दिसंबर में, अब नवंबर दिसंबर से ये योग कर रही है। जो जब आई थी तब क्या हालत थी बेटा आपकी? तब जैसे कि 2 कदम चलती थी तो बहुत सांस फूल जाता था। ये हालात हो गई थी, 2 कदम भी चलती थी, कोई बोलता था इसको टीबी हो गई, कोई बोलता था दमा हो गया। अब इसकी माँ भी रोती थी, इसका बापू, इसकी माँ यहाँ पर आई भी है, अभी तो मुस्कुरा रही है, वो टीचर है।
और इसके भाई को टाइप 1 डायबिटीज था, क्या नाम है उसका? विनय। विनय। वो विनय भी ठीक है। और अब लक्षिता ये मेरे साथ दौड़ लगा सकती है। अब ये मेरे साथ सारे योगाभ्यास करेंगे आपके सामने ही। और ये तो इसकी बात है, ये दूसरे जवान को देना। चलो अपन ये करते हैं। देखिए स्वामी जी, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप वहां जादूगरी करते हैं। पैरामिलिट्री के अंदर था ये जो आशुतोष खड़ा है सीधा नहीं खड़ा हो सकता था। इसको एंकोलॉजिंग स्पोलाइटिस और आर इफेक्टिव पॉजिटिव दोनों थे। आगे झुक के दिखाओ। पहले ये झुक नहीं सकता था, सो नहीं सकता था, ठीक से बैठ नहीं सकता था। बहुत शानदार। तो क्योंकि अब इसको आज कल जाना है, इसलिए मैंने आज इसको बुला लिया। मैंने कहा इंडिया टीवी पर इसको दिखाते हैं लाइव। जब 15 दिन पहले आया था तब कुबड़ा था। अब इसकी हड्डियों में लोग, कोई कहता था टीबी हो गई, कोई कहता था तेरे को तो जो है। अब क्या हाल है बेटा, तुम अपना बताओ। चलो ये लंग की टीबी पूरी से तरह लेके से यहाँ बोन की ठीक हूँ टीबी से लेकर के और सारे फैक्टर से लेके 70% मैं पूरा तरीके से ठीक हो गया हूँ। जब मैं योगग्राम आया था तो चल नहीं पाता था, बहुत धीरे धीरे चलता था। अपनी पत्नी के साथ आया था यहाँ पे, कुछ और वो उसके कंधे पर हाथ रख के चलना कंधे पे पड़ता। हाथ रख के चलता था। तो बाबा जी से मिले हम 13 तारीख को। तो बाबा जी बोले चिंता मत कर फौजी, तेरे को मैं दौड़ा के भेजूंगा। तो अभी मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ। अभी थोड़ी बहुत दिक्कत है तो पहले अभी तो गर्दन भी नहीं घूमती थी। हाँ, गर्दन भी मेरी नहीं घूमती थी, इसमें एंक्लोजिंग था। तो अभी पूरी तरीके से घूम रही है, दोनों साइड घूमती है, ऊपर भी ऐसे भी पूरा हो रहा है। और मैं अभी वक्रासन, गोमुख आसन पूरा मैं कर लेता हूँ। स्वामी जी, भुजंगासन। ये आपने एक लाइव एग्जांपल दिखाया, लेकिन हमें देश भर के और जो 7 समंदर पार जो तमाम लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं, उन सब का टीबी हमें ठीक करना है, उन सबको हमें सेहतमंद बनाना है। स्वामी जी, टीबी का जो बैक्टीरिया होता है वो 90% से ज्यादा मामलों में लंग्स को, फेफड़े को डैमेज करता है। तो ऐसे में हमें अपने लंग्स को मजबूत करने की जरूरत है। तो उसके लिए क्या क्या करना है, उसकी शुरुआत करते हैं। तो उष्ट्रासन और अर्धचंद्रासन ये सब बता दिया था। अब भुजंगासन पर आ गए। दरअसल ये जो बैक्टीरिया है ये हवा से लंग में जाता है, जिसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबोक्लोसिस बोलते हैं। ये लंग के थ्रू अंदर गया और जहाँ हाइजीन कंडीशंस अच्छी नहीं होती, जहाँ का वेदर थोड़ा गर्म है, भारत तो इसकी राजधानी है, भारत है, बांग्लादेश है, वैसे इसको थर्ड वर्ल्ड डिजीज भी बोला जाता है। लंबा गहरा श्वास भरा, ऊपर उठ गए और श्वास छोड़ करके नीचे आ गए। और ऐसे ये भुजंगासन 5-10 बार से लेकर के और 25-50 बार तक कर सकते हैं। अब दोनों हाथ छाती के नीचे भी रखो। और इसका सबसे ज़्यादा अटैक लंग पर होता है, फिर उसके बाद बोन्स पर और माता बहनों के यूट्रस, ओवरी में भी पहुंच जाता है। लंबे लंबे श्वास। तो क्या क्या करना, एलोपैथी में तो जो है कोई भी किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया होता है उसके लिए एंटीबायोटिक्स देते हैं और एंटीबायोटिक्स से उस बैक्टीरिया को मारते हैं। हम शरीर के भीतर की ऊर्जा को बढ़ा करके उस बैक्टीरिया को किल करते हैं। ये इसमें मूलभूत फर्क है। और इसके लिए ये योगासन के साथ साथ आज जो है अनमोल मिट्टी के बोल बोलने के लिए हमने अपने नेचुरोपैथ का, माने मिट्टी चिकित्सा, मिट्टी भी अपने आप में बैक्टीरिया को किल करने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। तो आज अंत में हम सब प्रकार के जो है जो पेस्ट है, लेप है, बहुत कुछ बताते हैं। हम आज मिट्टी चिकित्सा के बारे में भी खास बताना चाहते हैं। ये भुजंगासन, सर्वासन और धनुरासन करते करते, और हमने अभी हवन के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। हमने 18 प्रकार के बैक्टीरिया, 2 प्रकार के फंगस, यह हवन लगभग 30 मिनट तक हवन करा करके, यज्ञ चिकित्सा, उसको धूम चिकित्सा कहते हैं आयुर्वेद में। मेडिकेटेड एयर एक तरह से अंदर जाती है हमारे, और एकदम से सबसे बड़ा जो बायोटिक्स है वो हमारा हवन है। ये मिट्टी चिकित्सा है, उसके बारे में भी आज हम बताना चाहते हैं। सलभासन और अभी धनुरासन करते करते डॉक्टर नीरज जी को जो है माइक देते हैं। और डॉक्टर साहब
ये मिट्टी से ट्यूबरक्लोसिस के ठीक करने का इतिहास भी थोड़ा सा बता देंगे हम, तब तक ये धनुरासन कर रहे हैं। परम आदरणीय स्वामी जी, मिट्टी अब सचमुच में अनमोल है, और ये मात्र मिट्टी चिकित्सा के द्वारा मिट्टी में सोने से यक्ष्मा रोगों को कैसे जो है दूर किया जा सकता है, यक्ष्मा कैसे जो है दूर होता है, क्योंकि मिट्टी में दिव्य गुण है कीटाणुओं को नष्ट करने की। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण हमारा वेद है। अथर्ववेद में एक मंत्र है, उपस्थ आस्ते अन्मीवा असंभ्यम पृथ्वी प्रसूता दीर्घम न आयु प्रतिबुद्धिमाना वयम तुभ्यम बलिहृत श्याम। यानी इसे मंत्र में ये बताया गया है कि हे माँ पृथ्वी, हे माँ काश्यपी, हे माँ धरणी, तुम्हारे गोद में हमें सोने से सभी प्रकार के रोग, इसके अतिरिक्त यक्ष्मा जैसे रोग भी शांत हो जाते हैं। इसका इतिहास बताना जरा। मिट्टी चिकित्सा का ना, वो ये टीबी वाले के साथ मिट्टी इससे चिकित्सा सौंदर्य के तो मिलता है, वेट कम होता है, एक ही दिन में 1-1.5 किलो, वो भी बताते हैं हम जी। मिट्टी चिकित्सा में सर्वप्रथम जो है हम बताना चाहते हैं कि इसी सूत्र के आधार पर विश्व के महान वैज्ञानिक डॉक्टर अब्राहम सेल्मन वाक्समैन ने सर्वप्रथम मिट्टी यक्ष्मा की दवा की खोज की, जिसका नाम है नियोमाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। और उन्होंने मिट्टी के कल्चर के द्वारा इसकी खोज की, क्योंकि उन्होंने टीबी के कीटाणुओं को मिट्टी के अंदर गाड़ दिया, देखा कि कुछ देर में ही मिट्टी के कीटाणु नष्ट हो गए, और इस आधार पर उन्होंने सर्वप्रथम ये दवा बनाया, और इसके लिए उन्हें 1952 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसके अतिरिक्त उन्होंने कई ऐसे जो है प्रयोग किए मिट्टी के, और अनेकों दवाइयाँ, अनेकों एंटीबायोटिक्स का भी आविष्कार किया। तो ये रशियन आपके यहूदी डॉक्टर थे जो अमेरिका में रहते थे। तो ये जो है, मैं इसलिए आज ये थोड़ा सा इतिहास आपके सामने, डॉक्टर नीरज जी जो प्राकृतिक चिकित्सा के इस समय देश के सबसे बड़े डॉक्टर हैं, उनके मुख से मैंने बातों को रखा। अभी जो हम बता रहे थे, ये लंग के लिए बता रहे थे। लंग के साथ साथ जिन माताओं बहनों को यूट्रस में भी टीबी है, उसके लिए भी बता देते हैं। और डॉक्टर नीरज जी तो क्योंकि पंच महाभूत चिकित्सा, पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश, और इसमें भी सबसे ज्यादा मिट्टी की जो चिकित्सा है वो तो अद्भुत है। माने किसी को यूट्रस में टीबी है, ओवरी में टीबी है, या बोल या लंग में टीबी है, पूरी मिट्टी का लेप हम जो है अपने आज अंत में आचार्य सुमित जी को बुलाओ, और ये मिट्टी का लेप, मिट्टी पूरी लगा करके, और हम कई तरह से इसमें एक तो मिट्टी का पूरा लेप लगा करके उसको ग्रीन हाउस थर्मोलियम थेरापी एक विकसित कर दिए डॉक्टर नीरज जी ने हमारे। माने जिनको पूरे शरीर में कहीं पर भी टीबी की संभावना है, 2 तरह से होता है। कई बार टीबी डायग्नोसिस भी नहीं होता है और होता है मरीज को, और आदमी जो है कई बार तो खांसी से पता लग जाता है, किसी के शरीर में फेफड़े में खास करके कहीं थक्के से हो जाते हैं तब पता लग जाता है, कई बार किसी को पता ही नहीं लगता और शरीर पूरा जर्जरित तो हो जाता है। तो फिर लोग ऐसे आम लोग भाषा में बोलते हैं, बोले भाई लगता है इसको तो टीबी हो गई। कई बार डायग्नोज नहीं होता लेकिन टीबी जैसे लक्षण दिखते हैं उसको, मंडूकासन, तो भी उसको मिट्टी का पूरा लेप लगा दें और उसको फिर ये जो हम योगाभ्यास बता रहे हैं, अंत में प्राणायाम भी बताएंगे, ये योगाभ्यास करवा दे तो मिट्टी चिकित्सा से, जल थेरापी से और उपवास से, प्राणायाम से, और ये सूर्य चिकित्सा, ये जो अब सूर्य भगवान उदय हो चुके हैं, ये सूर्य चिकित्सा, और उसमें हमने अलग अलग पीछे बॉक्स रखे हुए, इसमें अलग अलग रंगों की किरणें पड़ती है, उससे क्या जबरदस्त फायदा होता है। फेफड़े की टीबी होने पर उसमें हम लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक और यूकेलिप्टिस के पत्ते, इनको पीस करके फेफड़े में लगा देते। खाने में स्वासारी गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, लक्ष्मी विलास संजीवनी ये खिला देते हैं।
दूध में हल्दी पका करके और शिलाजीत डाल करके पिला देते हैं, तो फेफड़े का टीबी कितना ही भयंकर हो, दिन भर उसको गिलोय का और दिव्य पेय का पानी पिलाते हैं, खाने में खजूर और द्राक्ष कल्प करवा देते हैं, कितना ही भयंकर टीबी हो। कई बार दवा भी असर नहीं करती, यह हालत हो जाती है कि दवा भी बेअसर हो गई। तो ये लंग की टीबी के लिए बताया, अब बोन की टीबी के लिए बता देते हैं। बोन की टीबी के लिए ये जो हम अभ्यास बता रहे हैं, ये अभ्यास तो पहले बता चुके, वो करें, और अब जो बता रहे हैं ये यूट्रस की टीबी के लिए और बोन की टीबी के लिए ये अभ्यास भी करें। मंडूकासन, शशकासन। और बोन की टीबी के लिए सबसे बेस्ट होता है दूध में हल्दी और शिलाजीत के साथ साथ उसको लाक्षादी गुग्गल दे देते हैं। हड्डी में टीबी हो गया है तो हड्डी को स्ट्रेंथन करने के लिए सबसे अच्छा होता है सूर्य का प्रकाश। छोटे बच्चों को भी, पैर सामने खोलो बेटा, तिल का तेल लगा करके, और ये बिल्कुल इजी है, तिल का तेल लगा करके, सामान्य रूप से सरसों का तेल लगा करके बच्चों को थोड़ी देर धूप में लिटाते हैं, उसकी मालिश करते, बोले तो इसकी हड्डियां मजबूत हो जाएगी। वैसे भी सूर्य की रश्मियों में जैसे हम बैठे हुए हैं, और जो घर में अपने पार्क में या छत पर बैठ करके, अथवा जैसे आपने कहा कि अपने मोबाइल में फेसबुक पर देख ले, पार्क में ही जो है हमारे साथ ये सुनते हुए योगाभ्यास भी करें। विटामिन डी, विटामिन B12 और कैल्शियम, आयरन से लेकर के ओमेगा से लेकर के किसी भी प्रकार के कोई पोषक तत्व की कमी न होगी। और यदि बाई दफ़ा कोई अंदर बैक्टीरिया चला भी गया तो पूरा तहस नहस हो जाएगा, उतनी इम्यूनिटी स्ट्रोंग होगी। उसके लिए हमने इम्यूनोग्रिट और ये दूध में हल्दी, शिलाजीत और ये गिलोय के सब प्रयोग, ये सब इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ही है, ये सब कर लेते हैं। हड्डियों के लिए बेस्ट है फिर जो है स्वामी जी, हमने अपने दर्शकों का ख्याल रखते हुए बैठ जाए, बहुत शानदार ऐप भी बना रखी है कि अगर घर पे आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप पार्क में जा सकते हैं। हमारे ऐप के जरिए सीधे आप इंडिया टीवी से जुड़ सकते हैं और इंडिया टीवी पर योग देखते देखते स्वामी रामदेव के साथ खुद भी योग कर सकते हैं। स्वामी जी, कुछ लोगों के आंत में भी टीवी हो जाती है, ये कितनी घातक है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? तो देखो, एक बात मूल सिद्धांत पहले ले लो। टीबी का बैक्टीरिया, यद्यपि उसके भी स्ट्रेन, अवतार जिसको बोलते हैं, उसके स्वरूप थोड़े थोड़े अलग अलग होते हैं, लेकिन उसका जो बेसिक जो उसका कैरेक्टर है वो टीबी कहीं पर भी हो, किसी भी जगह हो जाए, किसी को कहीं पर भी कोई गांठ बनी और वो गांठ जो है कहीं पर भी है, वो अंदरूनी हिस्सों में हो सकती है, वो बाहर भी हो सकती है, और लंबे समय तक गांठ बनी हुई है तो एक तो होती है बेनाइन, एक होती है मैलिग्नेंट कैंसर वाली, और एक तीसरी टीबी वाली गांठ होती है। कहीं पर भी किसी भी हिस्से में ये इसलिए हम इस बात को बता रहे हैं कि टीबी के बारे में कई प्रकार की भ्रांतियां भी हैं और कई प्रकार के उसके अंदर मिथ भी हैं। तो कहीं की भी टीबी हो, दूध में हल्दी और शिलाजीत ले लें, सिंपल सी चीज़। कहीं की भी टीबी हो, जो हम योगासन आज बता रहे हैं, ये योगासन कर ले, जिससे जितने बन पाए उतने योगासन कर ले। जो ज़्यादा न कर पाए तो कम से कम सूर्य नमस्कार कर ले, सूर्य नमस्कार कर ले। और ये जो अभ्यास बता रहे हैं ये अभ्यास कर ले। खान पान में जितना भी फास्ट फूड है, जंक फूड है, इससे बचें। और ये जो आज हम अभ्यास बता रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा बल दिया जाता है वो प्राणायाम के ऊपर देते हैं हम। प्राणायाम करें, प्राणायाम करने से, और किसी भी प्रकार की टीबी की गांठ वाली यदि टीबी है तो उसके लिए काचनार गुग्गल और काचनार घनवटी, संजीवनी वटी, लक्ष्मी विलास वृद्धि बाधिका वटी, एक एक गोली खा ले। करक्यूमिन गोल्ड खा ले, दूध में हल्दी ले ले, उससे भी काम हो जाता है। और बहुत ज़्यादा कहीं पर गांठ बनी हुई तो रसमाणिक के स्वर्ण वसंत मालती, रसमाणिक के 4 ग्राम, स्वर्ण वसंत मालती 3 से 5 ग्राम, ताम्र भस्म 1 से 2 ग्राम, प्रवाल पंचामृत 10 ग्राम, ये सब पुड़िया मिला करके 60 पुड़िया बना ले, सुबह शाम एक एक पुड़िया खा ले। कहीं की भी टीबी है ना, नहीं बचेगी। और एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं कोई ये नहीं कर रहा हूँ कि टीबी की एलोपैथी की दवा मत खाना,
वो भी मैंने कहा वो एक प्रोसेस है। लेकिन कई बार मैंने देखा लोग टीबी की दवाई खाते खाते एक बार नहीं 2 बार कोर्स कर लिया, बॉडी रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रही सही है। बात है, आप बिल्कुल सही तो तरफ इशारा एक कर रहे बात हैं मैं स्वामी पक्की जी। कहता हूँ, उसके बाद किसी को केवल इसी दवा से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है आपसे। कई बार कुछ लोग टीबी की दवा बीच में ही छोड़ देते हैं, जिससे हालात और खराब हो जाते हैं। कई लोग ड्रग रेजिस्टेंट हो जाते हैं। ऐसी स्थिति से कैसे निपटा जाए? तो हम किसी को नहीं कह रहे कि टीबी की दवा छोड़ दो, लेकिन एक बात तो सबको कह रहे भाई एलोपैथी की टीबी की दवा खाते रहो आप, लेकिन साथ में ये जो हम प्राणायाम बता रहे हैं ये प्राणायाम कर लो, साथ में दूध में हल्दी और शिलाजीत ले लो, तो आपकी दवा 100% नहीं 1000% कारगर होगी और दोबारा रिपीट नहीं होगा। और एक बात और बता देना चाहता हूँ, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, पहलवान, अभी नाम नहीं लूँगा क्योंकि पता नहीं है लोगों को, लोग उनको जानते हैं, बहुत करोड़ों लोग जानते हैं। तो जेनेटिकली भी टीबी होता है, ये खास बात, उसका साइलेंट जो है स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो जीन्स के अंदर उसका अंश होता है। वैसे तो वायरस के बारे में ये बोला जाता है कि वायरस लिविंग और नॉन लिविंग दोनों होता है, पाउडर फॉर्म में भी, बिना किसी आलंबन के, बिना किसी बेस के, बिना, क्योंकि बैक्टीरिया को कोई होस्ट चाहिए, लेकिन जो है ये वायरस तो ऐसे ही रह जाता है। ये ऐसे लोग सोचते हैं कि केवल हवा से ऐसे कहीं से आएगा, नहीं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ और ये बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, जिनके जो पहलवान हैं और उनके कुल खानदान में टीबी थी, उनको हो गई 50-60 साल की उम्र में पहुँच करके। मैं उनके लिए भी कहना चाहूँगा, जो टीबी की दवा खा रहे हैं वो भी प्राणायाम करें, और जिनको जेनेटिकली होने की संभावना है, किसी के कुल खानदान में टीबी थी, ये भस्त्रिका 5 मिनट से 10 मिनट, ये कपालभाति या अनुलोम विलोम जरूर करें। स्वामी जी, अभी आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे, को भी ब्रेक कर सकते हैं और बीच में दवाई ना छोड़े। स्वामी जी, क्या वाकई माता पिता से टीबी भी बच्चों को ट्रांसफर होती है, और हम इस चेन को योग के जरिए क्या तोड़ सकते हैं, अगर ऐसा है तो? आपने कितने लोगों को देखा जेनेटिक टीबी डॉक्टर साहब? मैंने तो देखा है बहुतों को। होता है हेरिडिटी, डॉक्टर साहब ने भी देखा है, मैंने देखा है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं संकोच वश उनका, और ये होता है। लेकिन यदि प्राणायाम करते रहेंगे तो खाली जेनेटिक टीबी नहीं, बीपी, शुगर, ये दरअसल क्या है, हर चीज़ तो हमारे जीन्स के अंदर इनबिल्ड होती है। 37 बिलियन सेल्स का ये पूरा कंपोजिशन है, एक एक सेल के अंदर 7 बिलियन बेस पेयर का डीएनए का कंपोजिशन है। तो ये क्या एक अद्भुत रचना है ना। तो हर बीमारी, बीपी, शुगर, थायराइड से लेकर के टीबी तक, कैंसर तक, वो ये कुछ लोग सोचते हैं तो बैक्टीरिया, वायरस तो बाहर से ही आएंगे, अंदर भी, खास करके जैसे कोरोना, किसी को ये वायरस तो है, ये नहीं, ये कम से कम टीबी वाला बैक्टीरिया है, ये बाहर से भी आता है और अंदर भी हमारे इनबिल्ड होता है हमारे कैरेक्टर में, यदि माता पिता को है तो उनके बच्चों को भी मैं कहना चाहूँगा, आज मेरी बहुत बड़ी सलाह है उनको भी कि वो योग करें, कम से कम रोज नहीं तो सप्ताह में 1 दिन यज्ञ करें गाय के घी से। और हम देख रहे हैं स्वामी जी की मिट्टी वाली थेरेपी की शुरुआत हो गई है, नीम से ये दूर होती, इसलिए धूनी। तो ये मिट्टी कोई खास मिट्टी है या एक आम मिट्टी जो हर जगह पाई जाती वही है, या इसमें कुछ और चीजें आपने ऐड ऑन की, मिलाई हैं? ये मिट्टी जो है, जो अभी लगा रहे हैं आचार्य सुमित जी हमारे, इनको कोई टीबी नहीं है, कोई भ्रांति ना पाल लेना कि शायद कोई बाबा जी के चेले को टीबी हो गई है जी। ये तो खाली हम दिखाने के लिए, प्रदर्शन के लिए लगा रहे हैं। तो ये मिट्टी ऐसी होती है हुसैन भाई, जंगल की मिट्टी है, माने एक जगह की जो गंदी मिट्टी होती है वो नहीं ली जाती, मिट्टी नहीं है। और खास करके कौन सी जगह की मिट्टी जहाँ पर बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं, वगैरह, वो घेरा क्या होते हैं, जहाँ मिट्टी में बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं, रोगी मिट्टी होती है। रोगी मिट्टी,
अरे मिट्टी में भी तो कुछ बैक्टीरिया और बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं स्वामी जी, नहीं, जो अनहेल्दी बैक्टीरिया जिस मिट्टी में होती है जिसको यूज नहीं किया जाता। जहाँ खाद है, मल मूत्र है, आपके घोड़े का लीद विशेष रूप से जहाँ पर होता है। एक घोड़ा नाम का एक जीव होता है, जो घोड़ा नाम का एक जीव होता है, वहाँ की मिट्टी कतई नहीं ली जाती है। ये क्योंकि डॉक्टर साहब आज 45 साल से मिट्टी के ही ऊपर कार्य कर रहे हैं, बहुत बड़ा, टिटनेस और के कीटाणु वहाँ से पनपने की संभावना पनपने की संभावना है। और जहाँ गंदगी होती है, जहाँ मलमूत्र है, यूरिया टीएपी कूड़ा खाद आदि डाले जाते हैं, मल मूत्र है, कूड़ा कचरा है, खाद है, कूड़ा डाला जाता ये है, सब उस मिट्टी को ना ठीक है, कुल मिलाकर किसी तो हम अच्छी ये जो जगह मिट्टी से लेते मिट्टी लें, हैं, साफ सुथरी या मिट्टी जंगल लें। से लेते हैं, जी। हमारे चारों तरफ है। स्वामी जी, जंगल- एक और कंफ्यूजन लोगों का दिख रहा है, लगातार लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं, सवाल उससे जुड़ा पूछ रहे हैं, तालाब की मिट्टी बहुत अच्छी होती है स्वामी जी, झील की मिट्टी बहुत क्योंकि अच्छी स्वामी जी आज हम टीबी की बात कर रहे तालाब है, हैं, वहाँ तो जो है। टीबी का भी एक सिम्टम है खांसी। जी, कुछ कह रहे थे हुसैन भैया। जी, मैं ये कह रहा हूं स्वामी जी, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आज हम टीबी की बात कर रहे हैं और टीबी का एक सिम्टम है खांसी आना, और कोरोना में भी अक्सर लोगों को खांसी आ रही है, तो हम कैसे फर्क कर पाएंगे कि ये टीबी के सिम्टम्स हैं या किसी और चीज के सिम्टम है? तेज सर्दी जुकाम की खांसी भी तो नहीं जाती जल्दी। तो देखो, एक तो टीबी वाले को खांसी में खून आने की संभावना रहती है, कोरोना वाले को खून नहीं आता है। दूसरा, ऐसे तो जब एक्सरे करवाएंगे तब टीबी वाले को, कोरोना वाले को या अस्थमा वाले को भी, जैसे मैंने ये दिखाया था अभी आपको एक्सरे, कि उसका जो है ये लंग के अंदर पैचेज आ जाते हैं। तो लेकिन किसी को भी किसी भी तरह की खांसी हो, इलाज हम बता देते हैं। एक तो जो हमने थोड़ी देर पहले बताया था, लहसुन, प्याज और हल्दी, अदरक, ये मिला करके और यूकेलिप्टिस के अथवा दिव्य धारा का कुछ बूंदे इसके अंदर डाल दी, तो ये लेप तैयार हो गया। ये लेप लगा ले। एक अद्भुत दवाई बनाई हमने, ये है कंठामृत। कैसी खांसी हो, ये हैं बारीक बारीक गोलियां, और आप जो इतने भी एंकर हो टीवी के, ये भी रखा करो। भाई दफ़ा कोई अचानक कोई आपको ऐसे लगे कि हल्का सा कुछ गले में खराश हो रही है, तो तुरंत आप ये 2 से 4 गोली मुंह में रख लेना और 1 घंटे तक बुलेटिन पढ़ते रहना, दनादन कोई खांसी नहीं आएगी। ये कंठामृत बता दी है औषधि। वैसे इसके लिए आयुर्वेद में जो है खदिरावती, लवंगादि बटी और मुलठी, काली मिर्च, मिश्री आदि का प्रयोग हम बताते रहते हैं। ये भी उसके ऊपर काम करता है। और ये पॉइंट है, यहाँ से इस पॉइंट को दबा देते हैं, ये यहाँ पॉइंट, इससे भी खांसी नहीं आती है। दिव्य पे दिन भर गिलोय का काढ़ा पिए और उससे भी खांसी मिट जाती है। और स्वासारी गोल्ड तो जबरदस्त है। स्वासारी, त्रिकुटा, सितुपलादि 20-20 ग्राम, स्वर्ण संत भारती 2 से 3 ग्राम, अबरक भस्म 5 ग्राम, और जो है इसके अंदर संजीवनी और मिला दे 10 ग्राम, तो 1-1 ग्राम सुबह शाम चटा दे। कैसी भयंकर खांसी हो, चाहे टीबी वाली हो, बिना टीबी वाली हो, कोरोना वाली हो, सर्दी जुकाम वाली हो, किसी भी तरह से सब हवा हो की जाएगी। खांसी हो, उसका स्वामी जी, खात्मा अब होगा कुछ- निश्चित रूप से, जो हमने औषधि बताई उससे। बिल्कुल स्वामी जी, अब कुछ सवाल शामिल कर लेते हैं। नेहा सिंह का सवाल है, वो अपने पति के लिए पूछ रही हैं। उनके पति की उम्र 32 साल है और उन्हें स्पाइन की टीबी है। स्पाइन में गैप आ गया है, D10 और D11 में दिक्कत है, परेशानी है। डॉक्टरों ने योग करने से मना कर दिया है। अच्छा, जो डॉक्टर योग के बारे में जानते नहीं, योग के बारे में उसको सजेस्ट नहीं कर सकते, मना क्यों करते, ये समझ में नहीं आया। तो उसको, क्योंकि अब वो यदि चल भी नहीं सकती, तो मैं कहता हूँ लेटे लेटे भी वो चल नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, तो अनुलोम विलोम लेटे लेटे ही कर ले, तो हड्डी में जो डीजनरेट हो चुके सेल वो रीजनरेट हो जाएंगे। और मैंने आपको स्वामी प्यारी से लेकर के जिनके पूरे वर्टिब्राज फ्यूज हो चुके थे उनके एग्जाम्पल दिए। तो जो कुछ भी नहीं कर सकते वो सूक्ष्म व्यायाम कर लें, आसन जो कर सकते तो धीरे धीरे आसन कर लें, और कुछ नहीं तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम लेटे लेटे ही कर लें। साथ में त्रयोदशांग गुग्गल, लाक्षादि गुग्गल, चंद्र प्रभावती, ये खाने के बाद ले लें। और खाली पेट सुबह शाम 1 से 2 ग्राम हल्दी ले लें, 2 से 3 पत्ते तुलसी के ले लें, और दूध में हल्दी और शिलाजीत ले लें। उनकी बोन टीबी खत्म हो जाएगी। 2-2 घंटा सुबह शाम अनुलोम विलोम ही करें, और कुछ नहीं कर सकते तो। और वो जिस डॉक्टर ने मना किया उसको भी बोले कि प्राणायाम डॉक्टर साहब आप भी कर लो।
तो वो डॉक्टर कभी किसी को ऐसी गलत सलाह नहीं देगा कि योग मत करना। उन्हें भी पॉजिटिव एनर्जी मिल जाएगी। तो चलिए, नेहा को जवाब उनका मिल गया। वो उनके पति जो है लेटे लेटे प्राणायाम भी कर सकते हैं, अनुलोम विलोम भस्त्रिका, ये सारी चीजें वो लेटे लेटे भी कर सकते हैं। अगला सवाल स्वामी जी प्रियंका सिंह का है। यूट्रस की टीबी से फैलोपियन ट्यूब में पानी भर जाता है और ट्यूब ब्लॉक हो जाता है, तो उन्हें कोई उपाय बता दें। ये बहुत गंभीर समस्या है। उनको 10 मूल क्वाथ पिए वो, या 10 मूलारिष्ट खाने के बाद ले सकते हैं। और साथ में ही 10 मूल क्वाथ 10 मूलारिष्ट के साथ वो पत्रांगासव भी 4-4 ले ले। 4-4 चम्मच पत्रांगासव की, 4-4 चम्मच 10 मूलारिष्ट की ये औषधि ले ली। और नारी सुधा और संतति सुधा भी साथ में ले ले। 100% यूट्रस की टीबी दूर हो जाएगी। और ये जो आज हमने योगाभ्यास बताए, इसमें मंडूकासन, पवनमुक्तासन, कपालभाति जरूर करें। और मिट्टी की पट्टी पेट पर हमने बहुत बार बता रखी है, मिट्टी की पट्टी रखे, क्योंकि ऐसे पूरा मिट्टी का लेप लगाना सबके लिए। आप बैठे रहो, आप वही रहो। तो अनुलोम विलोम मिट्टी की पट्टी करें। मिट्टी की पट्टी जो है पेट के ऊपर करें। और साथ साथ में जो योगाभ्यास बता रहे इन सबको कर लें। और हल्दी का प्रयोग सभी, हल्दी सबसे बड़ा जो है वो एंटी बैक्टीरियल एंटी वायरल उसमें प्रॉपर्टी होती है। हल्दी और जो है गिलोय, इसका प्रयोग तो सभी टीबी के पेशेंटों को करना चाहिए। और आपको मैंने ऐसे एग्जाम्पल बताए हुए, लंग टीबी से लेकर के बोन टीबी से लेकर के यूट्रस के टीबी तक को हमने अच्छा किया है। तो जो आज हमने उपाय बताए इनको करेंगी तो उनको ये टीबी भी खत्म हो जाएगा और 100 साल तक वो निरोगी रहेगी। स्वामी जी अगला सवाल पंकज का है। पंकज ये सवाल पूछ रहे हैं अपनी माँ के लिए। उन्हें टीबी है और वो डायबिटिक भी है। 6 महीने पूरी दवा करने के बाद भी टीबी की समस्या दोबारा शुरू हो गई है। तो पंकज की माताजी के लिए आप क्या उपचार बताएंगे? हाँ, यही मैं अभी बोल रहा था कि जो है टीबी है, साथ में दूसरी भी बीमारी है। तो जो अभी हमने आज जहाँ से शुरू किया था वो पवन मुक्तासन से लेकर के उत्तान पादासन, नौकासन, मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन और गोमुखासन, ये आसन करने के साथ साथ खाली पेट वो खीरा, करेला, टमाटर के जूस में थोड़ा सा एलोवेरा, थोड़ी सी हल्दी ये और मुलेठी और मिला लें। तो क्या होगा, हल्दी, मुलेठी, ये गिलोय, इनका काढ़ा बना करके वो भी रस और मिला करके पिला दिया तो, और खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रीट खिला दिया तो डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के साथ जो है ये प्राणायाम किया और आसन करेंगे तो टीबी का भी खत्म हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा जो केवल प्रयोग करना चाहते इसके ऊपर अभी मैं कोई बड़ा दावा इसलिए नहीं कर रहा हूँ, इसके ऊपर हमारा अभी रिसर्च चल रहा है। और कुछ रोगियों को बिना एलोपैथी की दवा के केवल वैसे ठीक किया है हमने एक्सेप्शन के तौर पर, लेकिन कोई बड़ा डाटा नहीं है 100, 200, 500 रोगियों का। लेकिन जिनका एलोपैथी से ठीक नहीं हुआ, यूट्रस का टीबी, लंग का टीबी और जो है बोन टीबी, मैंने आपको हमारी जो है बहन मंजू श्री जी के जो है रिलेशन के उदाहरण मिट्टी का लेप लगा है उससे जुड़ा बताया हुआ जब मैं संत कुटीर में था जी। स्वामी जी मिट्टी का जो लेप लगाया आपने अपने यहाँ एक योगी को लगाया। हाँ, तो वो एक दर्शक है बंटी शर्मा, वो ये पूछ रहे हैं कि क्या मुल्तानी मिट्टी से भी ये लेप किया जा सकता है? ये मिट्टी वाली क्रिया पूरी की जा सकती है? मुल्तानी मिट्टी सौंदर्य बढ़ाने में तो काम आती है स्वामी जी, लेकिन क्या ये उपचार भी होता है? इसी के अंदर थोड़ी मिला ले। देखो जो है सौंदर्य तो बढ़ता ही बढ़ता है। मुल्तानी मिट्टी के भी अच्छे गुण हैं। ये भी मिट्टी है, ये भी धरती के अंदर से खोदी गई एक मिट्टी है, लेकिन ये मुल्तानी मिट्टी इसी मिट्टी के अंदर मिला ले थोड़ी। ठीक है, जो हम अभी ये स्वामी जी एक दिलचस्प सवाल और है। तालाब की मिट्टी जो अभी डॉक्टर नीरज जी बता रहे थे। आपकी एक महिला दर्शक हैं, आपको पहले प्रणाम कर रही हैं, लेकिन अपना नाम नहीं बताना चाहती हैं वो, इसलिए मैं भी उनका नाम नहीं ले रहा हूं। वो ये कह रही हैं कि उनके पति बहुत स्मोक करते हैं, बहुत सिगरेट पीते हैं और खांसी भी उनको खूब आती है, लेकिन हेल्दी भी हैं। तो ये क्या बात हुई, खांसी आती है और हेल्दी भी हाँ, है? वो हेल्दी है, मतलब जाहिरी तौर पर वो हेल्दी नजर आते हैं।
तो क्या उन्हें किसी तरह का डर होना चाहिए कि टीबी हो सकती है या टीबी है? तो उनको एक तो ये यज्ञ का धूम्र जो है, इधर ले आओ भाई, उनके अपने घर में उनको धुआं धक्कड़ी पसंद है, तो ये पॉजिटिव धूम्र करें हवन का है? तो उनको बोलो कि भाई जो है ये यज्ञ का धूम्र जो है, ये हमने तो एक प्रोग्राम ही चला रखा है, हवन का धुआं करते हैं और उसको फिर ऐसे हाथ में लेकर के इसको चारों तरफ घुमा देते हैं। तो ऐसे बस, तो ये गूगल से गाय के घी से वो थोड़ा ऐसा धुआं कर दिया करे और उनके पति के फिर सिगरेट पीने की इच्छा ही नहीं होगी। यज्ञ का धूम्र जो है, ये जो आप मेरे सामने देख रहे हो, ये यज्ञ का धूम्र ऐसा है, इससे नहीं तो देखो ऐसे कोई धुआं है ना तो खांसी होने लगती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये यज्ञ का धूम्र जो है उनके धूम्रपान से भी उनको मुक्ति दिला देगा और उसको कपालभाति अनुलोम विलोम करा दे और थोड़ा सा ये स्वासारी गोली खिला देंगे तो खांसी भी दूर हो जाएगी। स्वासारी क्वाथ पिला दें और दूध में हल्दी शिलाजीत के साथ ये च्यवनप्राश भी खिला दे तो फिर उनके पति का खांसी भी दूर हो जाएगी और हेल्दी हो जाएंगे और सिगरेट पीने की आदत भी छूट जाएगी। बहुत शानदार। और ये भी बहुत कमाल का है स्वामी जी की धुआं भी जो है गुड और बैड दोनों किस्मों का है, तो अगर धुआं लेना ही है तो गुड किस्म का क्यों ना लिया जाए। अब स्वामी जी कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। टीबी के मरीज को जमकर न्यूट्रिशियस डाइट लेने के लिए अक्सर डॉक्टर्स कहते हैं, सजेस्ट किया जाता है कि आप अच्छा खाइए, तो आपके हिसाब से क्या खाना चाहिए और आज आप क्या बनाकर हमें दिखाने वाले हैं? तो एक तो मैं बता देता हूँ, तो आज तो ये तो सब आप हमारे चारों तरफ देखते ही हैं। एक तो जो है न्यूट्रिशियस डाइट में सबसे अच्छा तो यह है कि अंकुरित लें, अलग अलग प्रकार के फल लें और टीबी के पेशेंट को सबसे अच्छी डाइट। और नेचुरोपैथी में क्या मानते हैं डॉक्टर नीरज जी? अंकुरित अनाज सबसे अच्छा मानते हैं और स्प्राउटेड है, दूध है, बहुत अच्छा है, जिसमें कैल्शियम बहुत जाना चाहिए, अच्छी तरह से जाना चाहिए। कैल्शियम वाली डाइट, रिच प्रोटीन डाइट। और आज हम जो है यहाँ पर उनको अखरोट और अखरोट के साथ में बादाम है, अखरोट है, मूंगफली है, और लहसुन, इसका पेस्ट जो है वो उसकी पेस्ट्री बना करके और उसको वो उसके साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ, बाजरे की रोटी, मकई की रोटी, और कभी कभी किसी को मल्टीग्रेन, वो भी आटे वाली ब्रेड और अंकुरित अनाज का दलिया जो है ना बहुत अच्छा बनता है, मल्टीग्रेन दलिया। और एक ये शंखनाद किया करे, ये शंख जो है ना सुबह उठ के जो बजा लेते हैं, कहते हैं इससे बहुत प्रकार के बैक्टीरिया और वायरस भी किल होते हैं इसकी ध्वनि से, ऐसा रिसर्च भी हुआ है। तो एक बार ऐसे शंख जरूर बजाएं। पूरा शंखनाद करे। और अरे एक तो मेरी बात छूटी गई, अभी मैं पेस्ट भी बताऊंगा लहसुन का और अखरोट का। और एक मैया जब मेरे पास, एक खड़ी होना मैया, जब आई थी पहले आपने इसको देखा था, अभी ललिता मैया, ये इसके इतनी हल्की हो गई है, इसके भीतर मैं भी घुस जाऊं तो पता नहीं लगेगा, इतना हल्का हो गया। कितना कम हो गया? 24 किलो मेरा वेट कम हो गया है 1.5 महीने में। बहुत 1.5 महीने से लगातार लगी हुई है और मिट्टी का लेप भी लगाया। और ये देखो आज की रेसिपी, 1 चम्मच गाय का घी, और उसमें गाय के घी के अंदर ये डाल दिया हमने, 1 चम्मच से 2 चम्मच गाय का घी लिया, और ये लहसुन का पेस्ट, और ये जोरदार मामला है। तो पूरा ये तो पूरा खर्राटेदार तैयार हो रहा है।
तो अभी मैं तैयार कर लेता हूँ, कल का प्रोग्राम भी बता दो। बिल्कुल ये स्वामी हमने जी, गाय बिल्कुल के स्वामी जी, घी मैं के कल का अंदर कार्यक्रम बता देता ये हूँ। लहसुन, दूध से अगर होने लगे पेट दर्द, रोटी का टुकड़ा दे सिर दर्द, तो योग से ठीक करें ग्लूटेन एलर्जी का मर्ज। तो दूध से अगर होने लगे पेट दर्द, रोटी का टुकड़ा अगर सिर दर्द दे, तो योग से कैसे ठीक करें ग्लूटेन एलर्जी का मर्ज। मूंगफली और सोयाबीन ना दे अस्थमा का रोग, योग से होगा हर फूड एलर्जी का पूरा इलाज। ये तो बहुत ही मुश्किल है स्वामी जी, हर वो चीज जो खाई जाती है उसी से एलर्जी हो जाए, तो बस आप ही बचा सकते हैं। मेरे जैसे लोगों का तो काम तमाम हो जाए। आजकल यही हो रहा है, जो जीवनीय तत्व हैं वही लोगों के लिए बीमारियां बन गए। तो लोगों को आजकल जो है खाने पीने की चीजों से भी एलर्जी होने लग गई है। तो उन्हीं चीजों को जिससे लोगों को एलर्जी होती थी, बहुत से लोगों को तो मिट्टी से एलर्जी है, धूल से जो है वो मिट्टी से भी एलर्जी हो गई। तो आज हमने ये तो लहसुन का और अखरोट का पेस्ट बताया, और ये जो है हमारे योगी जो है ऐसे जो मिट्टी का लेप लगाएंगे, कम से कम महीने में एक बार तो ऐसा कर ही लेना चाहिए। और जो ऐसा ना कर सके वो अपने घर में कम से कम इंडिया टीवी देख करके योग करते रहेंगे, तो टीबी से लेकर के हर बीमारी को परास्त कर सकेंगे। हुसैन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम स्वामी जी। अब आप बड़ी आसानी से इंडिया टीवी देख सकते हैं, और इसके लिए आपको इंडिया टीवी ऐप डाउनलोड करना होगा। प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाएं, इंडिया टीवी ऐप सर्च करें और इसे डाउनलोड करें। इंडिया टीवी हर जगह हर वक्त।